हेलो एंड वेलकम टू द धर्मवीर वेल्थ मैनेजमेंट। धर्मवीर वेल्थ मैनेजमेंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 6 लाख का पोर्टफोलियो कैसे तैयार करें कि हमारा 4 करोड़ बन जाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मात्र 6 लाख रुपया का पोर्टफोलियो तैयार करेंगे और 6 लाख 4 करोड़ बन जाएगा। पूरा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और हाँ, अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो जो है हम लास्ट वीडियो में जो कमेंट्स आया था उसके लिए बना रहे हैं। देखिए, सबसे पहले उनको हम थैंक यू करना चाहते हैं कि जिन जिन लोगों ने कमेंट्स किया, देखिए इंटरेस्टेड हैं, ध्यान से देखते हैं, तभी उन्होंने कमेंट्स किया। अब उसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया था कि 24% सालाना रिटर्न लेके आना मुश्किल है। बिल्कुल सही, मुश्किल है। लेकिन आज हम ऐसी स्ट्रेटेजी बताएंगे कि 24 का 30 से भी आप ज्यादा ला सकते हैं। देखिए, अगर आप सवाल करेंगे तभी हम उसका डिटेल में आंसर दे पाएंगे, नहीं तो जो हमें समझ में आता है जितना बताना चाहिए बता देते हैं। अगर आप सवाल करेंगे तो आपका जवाब मिलेगा और कोशिश करेंगे कि आपको सेटिस्फाइड करें अपने जवाब से। देखिए, पहला तो है कि मान के चलते हैं 6 लाख रुपया हम एसआईपी किए, लमसम किए 20 साल के लिए, 4 करोड़ रुपया एट द रेट ऑफ 24%। ठीक है, आपको लगता है कि 24% नहीं मिलता है, कितने पे विश्वास है? 18% मिल सकता है। क्या होगा, 5 साल बढ़ जाएगा, लेकिन बनेगा तो हमारा 4 करोड़। देखिए, 100% जो हम बात करते हैं पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से बात करते हैं। आपको हम दिखाएंगे भी कि कहां कहां मिलता है और स्ट्रेटेजी भी बताएंगे। तो मान के चलते हैं कि अगर आपको लगता है कि 18% तक ही हम ला सकते हैं तो 5 साल आपका बढ़ जाएगा, लेकिन 4 करोड़ जरूर बनेगा। अब नहीं, हमको 4 करोड़ बनाना है 20 साल में ही, उसकी स्ट्रेटेजी बताते हैं। देखिए, क्या होता है कि 20 साल की बात कर रहे हैं, 20 साल में मार्केट 4 बार आपका अप डाउन होगा और थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आपको 24% 30% लाना है तो सिर्फ इन्वेस्ट करके नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा एक्टिवली आपको ध्यान, बहुत ज्यादा नहीं, 5 मिनट, 5 मिनट भी नहीं, सिर्फ न्यूज देखिए कि हाँ मार्केट गिर रहा है या मार्केट अप हो रहा है, बस इतना सा आपको करना है। 5 6 साल 7 साल में मार्केट एक बार डाउन जाता है, फिर मार्केट रिकवर होता है और ऊपर जाता है। देखिए, मार्केट हमेशा ऐसे चलता है, जाना ऊपर ही है, लेकिन एक बार नीचे आएगा, तो नीचे आएगा उसका हमको फायदा उठाना है। देखिए, स्ट्रेटेजी ये है कि बहुत सारे कंपनी, जैसे अभी हम लोग जो 24% 30% की बात करते हैं, मिड कैप या स्मॉल कैप में ज्यादातर इन्वेस्ट करते हैं। तो ज्यादातर कंपनियां स्मॉल कैप की जो है ना, जब मार्केट नीचे गिरती है तो बहुत तेजी से नीचे उतरती है, लिफ्ट से। तो वहां पे हमें क्या करना है, वहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाए तो हमको चेंज कर लेना है सीढ़ी वाले कंपनी में, यानी कि हमको लार्ज कैप में चले जाना है, स्मॉल कैप से निकल के लार्ज कैप में चले जाना है, इंडेक्स फंड में चले जाना है। वहां पे भी मार्केट गिरेगा, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे गिरता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका पूरा कैपिटल बच जाएगा। मान के चलिए आपका 1 लाख रुपया लमसम की, 6 लाख रुपया लमसम किए हैं, 6 लाख का ही एग्जाम्पल लेते हैं। मार्केट गिरा 30% से, आपका पैसा 1,80,000 रुपया कैपिटल में से हमारा जाएगा। वही अगर मार्केट 30% से गिरा, हम वहां पे 10% 15% बचा पाए पूरा कैपिटल पे, तो बहुत बड़ा आपका जो है गैप मिल जाएगा, बहुत ज्यादा ग्रोथ आ जाएगी। मार्केट 30% से गिरा, हम 10% से गिरे, 15% से गिरे, हम उस टाइम लार्ज में चले जाएंगे। लार्ज बहुत धीरे धीरे गिरती है, बहुत कम गिरती है। उसी तरह जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में जाए,
अब लगे कि हाँ, यहाँ से मार्केट जो है तेजी से आगे जाएगी। देखिए, ये कहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा। तो वहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हम लार्ज कैप से निकल के फिर से स्मॉल में आ जाएँगे या मिड कैप में आ जाएँगे। तो स्मॉल कैप, मिड कैप जो थोड़ा तेज़ी से ग्रो करती है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, और वहीं पे आपका लार्ज कैप गिरती भी है धीरे और आगे भी धीरे बढ़ती है। तो थोड़ा-सा ध्यान देंगे, अगर स्ट्रैटेजी से करेंगे तो 24 नहीं 30% भी आपका पार कर जाएगा। बस थोड़ा-सा सावधानी की ज़रूरत है, थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा इसके लिए। और आप चाहते हैं कि नहीं हम कुछ नहीं करें, हम डाल दिए, भूल जाए, तो थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है, तब आपको 15 से 18%, तब आपको टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा। 20 से 25, 26, 27 करना पड़ेगा, लेकिन बनेगा ज़रूर। आप मान के चलिए ना, 4 नहीं बढ़ा, 3 ही बना, 2 ही बना, कम है। आपने इन्वेस्ट किया मात्र 6 लाख रुपया, 2 करोड़ भी बन गया तो बहुत बड़ी रकम होती है आज की डेट में। 20 साल बाद भी उसकी वैल्यू कम नहीं होगी। तो हम दिखाएँगे कि कहाँ पे आपको किस कंपनी में जो है पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। 6 लाख का पोर्टफोलियो हम तैयार करेंगे, बनाएँगे, जिससे कि हमें 4 करोड़ का 4 करोड़ मिले। तो यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस-किस फंड में आपको करना चाहिए। सबसे पहला जो है, आपको टाटा बिज़नेस साइकिल फंड। देखिए, टाटा बिज़नेस साइकिल फंड बहुत अच्छा फंड है। इसमें आपको 25% का ऊपर ही अब तक का जो है रिटर्न दिया है। हम उसकी बात कर रहे हैं जो अब तक दिया है। हम आपको दिखाएँगे भी अभी। दूसरा है आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, यहाँ भी आपको 25% से ऊपर का रिटर्न मिला है अब तक का। इसके बाद है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, और एक हम ले लेते हैं, यह टाटा का हो गया बिजनेस साइकिल, मोतीलाल का हो गया मिड कैप, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड हो गया, और निपॉन का हम ले लेते हैं स्मॉल कैप। इसमें हम डालेंगे 2 लाख रुपया, बचा हमारा 4 लाख। इसमें भी डालेंगे 2 लाख, बचा 2 लाख, 1 लाख। इसमें डालेंगे 1 लाख। टाटा बिजनेस साइकिल फंड में डालेंगे 2 लाख रुपया। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में डालेंगे 2 लाख रुपया। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में डालेंगे 1 लाख। निपॉन स्मॉल कैप में डालेंगे 1 लाख। ये हमारा 6 लाख का, ये हमारा 6 लाख का पोर्टफोलियो तैयार हो गया। अब आपको हम दिखाते हैं कि वाकई में ये 24% से ऊपर दे रही है या नहीं दे रही है। हम उसी की बात करते हैं जो पास्ट में दिया है। आगे की गारंटी नहीं होती है। आप एक चीज समझिए, हो सकता है उससे ज्यादा दे, हो सकता है उससे कम दे, लेकिन जो पास्ट में दिया है उस पे तो भरोसा कर सकते हैं। आदमी उसी पे बात करता है। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं टाटा बिजनेस साइकिल फंड। ये देखिए, आपका 3 साल में 25.27% का एनुअल ग्रोथ दिया है। और ऑल में जाते हैं तो भी आपका 25.41% एनुअल ग्रोथ है। ये आपका टाटा बिजनेस साइकिल फंड हो गया। अब दूसरा हम लोग देखेंगे मोतीलाल ओसवाल का।
मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, ये देखिए 3 साल में 36% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 34% का रिटर्न दिया है और अब तक 24.96% का रिटर्न दिया है जब से ये मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप शुरू हुआ है। तीसरा हम लोग देखेंगे एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। ये देखिए एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड जो है 3 साल में 27% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 32% का रिटर्न दिया है। तो हम पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से बात करते हैं जो आपको यहाँ पे दिख रही है। चौथा है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप। ये देखिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये 3 साल में 30% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 37% का रिटर्न दिया है और अब तक में आपका 23% का रिटर्न दिया है। पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से बात कर रहे थे, आप देख लीजिए, सोच समझ के समझदारी के साथ इन्वेस्ट कीजिए, आपका अच्छा रिटर्न मिलेगा। कुछ अगर समझ में नहीं आए तो जरूर पूछिएगा, तो आपको आंसर मिलेगा तो और ज्यादा आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी और अच्छे से आप कर पाएंगे। जरूर सवाल पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कि ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अमीर बनिए, खुशहाल रहिए, खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू सो मच। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है कि योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।